बोर्ड क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, क्योंकि यहीं से आपका सामान्य हिंदी कक्षा 11 का पेपर बनेगा। यही सारे वो टॉपिक और पेपर पैटर्न है जो कि यूपी बोर्ड ने सिलेबस नया जारी किया है और इस पेपर पैटर्न के आधार पर ही आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी विषय के भी सिलेबस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और आप ये वीडियो कौन से ज़िले से देख रहे हो उत्तर प्रदेश के, अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो 100 नंबर का ये पूरा पेपर होता है। तो इसमें लिखा है कि इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। कक्षा 11 में 3 घंटे का टाइम निर्धारित किया गया है। संपूर्ण पेपर जो है वो 2 खंडों में विभाजित है। खंड का गद्य पद्य और खंड खा जो है वो नाटक और कहानी। और यहाँ पर खंड का जो है उसमें गद्य है, पद्य है, खंड का नाटक और कहानी। और खंड खा में संस्कृत हो गया, संस्कृत का गद्य पद्य निबंध काव्य सौंदर्य के तत्व और हिंदी व्याकरण और पत्र लेखन। अब देखते हैं कि प्रश्न कैसे आएंगे। सबसे पहले देखो कि यहाँ पर खंड का जो है, ये जो खंड का है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य का विकास सबसे पहले 5 अंक में पूछा जाएगा। इसमें हिंदी गद्य का उद्भव कहाँ हुआ, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ, हिंदी गद्य का जन्म कैसे हुआ, कैसे आविष्कार हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद काव्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का उद्भव कहाँ हुआ, विकास कहाँ हुआ, काल विभाजन क्या है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, उनके प्रमुख कवि कौन से हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, ये बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और यहाँ से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से भी आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। अब नेक्स्ट है पाठ्यक्रम पर आधारित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। तो एक गद्यांश दिया जाएगा, 2 दिए होंगे, किसी एक के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। इसके बाद सेम पद्यांश के लिए एक कविता का अंश दिया जाएगा और कविता के नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देना। ये दोनों प्रश्न गद्य और पद्य के 10-10 नंबर में पूछे जाएंगे। इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों के साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, अधिकतम 80 शब्दों में किसी लेखक का साहित्यिक परिचय और उसकी रचना का उल्लेख करना है। और पाठ्यक्रम पर आधारित निर्धारित कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय और कृतियां यानी कि रचनाएं, कृतियां का अर्थ रचनाएं, इसकी भी शब्द सीमा 80 होगी। ये 5-5 नंबर के 2 जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय कह लें उसको, और उनकी रचनाएं आपको लिखना होगा। इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, कहानी जो कि आपके होंगी कथा साहित्य में, उस पर आधारित प्रश्न, ये 5 नंबर का आएगा। और पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, नाटक की कथा वस्तु पर जो नाटक के प्रमुख पात्र होंगे, जो कैरेक्टर होंगे, उनका चरित्र चित्रण भी किसी एक का आएगा, ये भी 5 नंबर का आएगा। तो टोटल 50 नंबर का ये सेक्शन का बन जाता है। अब सेक्शन खा पे चलते हैं, यानी कि खंड खा पे चलते हैं। वहां पर क्या है, वहां पर सबसे पहले आपको संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का ये प्रश्न होगा। इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का, यानी कि किसी श्लोक का, संस्कृत पद्य का मतलब श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, व्याख्या नहीं, हिंदी में अनुवाद। तो 7-7 नंबर के ये 2 प्रश्न आपके हिंदी में अनुवाद बनेंगे। एक गद्यांश का, संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद, और एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद। इसके बाद लोकोक्तियां एवं मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, ये लोकोक्तियां मुहावरे 2 अंक के प्रश्न आएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 10 एवं 11 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बहुविकल्पीय प्रश्न कहाँ से आएंगे, देखो दीर्घ संधि, संधियों में दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि, अयादि संधि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित प्रश्नों का संधि विच्छेद, ये आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखने को मिलेगा। इसके बाद संस्कृत शब्दों की विभक्ति की पहचान, ये भी आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में देखने को मिलेगा। इसके बाद संज्ञा, आत्मना, नामना, राजन, जगत, सरित और सर्वनाम, सर्व, इदम और यद, इससे संबंधित प्रश्न आपके आएंगे। और प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ से भी बहुविकल्पी प्रश्न ही आएंगे। यहाँ पर अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए केवल एक शब्द, और वाक्यों का त्रुटि मार्जन, जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी संबंधित जो गलतियां होती हैं वाक्य में, उनका त्रुटि मार्जन किया जाएगा। ये सभी 2-2 अंक के प्रश्न आएंगे। ये भी बहुविकल्पीय के रूप में पूछे जाएंगे। इसके काव्य सौंदर्य के तत्व, अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष के लक्षण और उदाहरण, अर्थ अलंकार में उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद छंद की बात की जाए तो चौपाई,
दोहा, सोरठा, कुंडलियां के लक्षण और उदाहरण ये आपको पढ़ने हैं। और पत्र लेखन में आप देखोगे, पत्र लेखन में, और यहाँ पर रस छूट रहा है, रस में श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य, वीर और शांत रस, इनका लक्षण और उदाहरण ये आपको पढ़ना है। तो पत्र लेखन में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र, बैंक से लोन लेने के लिए, किसी लोन लेकर बिजनेस शुरू करने के लिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदन पत्र, या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र। और उसके बाद 9 नंबर का एक निबंध आएगा, पत्र आएगा 6 नंबर का, और 9 नंबर का निबंध होगा विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना, किसी भी टॉपिक पर आपको एक निबंध लिखने को दिया जाएगा जो कि 9 नंबर का होगा। तो 5 से 6 से 7 पेज का ये निबंध बनता है, अच्छे से प्रैक्टिस आप करेंगे। विज्ञान वरदान या अभिशाप, कृषि हो गया, शिक्षा के किसी क्षेत्र में शिक्षा की वर्तमान स्थिति, राजनीतिक स्थिति, कंप्यूटर, किसी भी एक टॉपिक पर आप जानते हैं निबंध के कैसे टॉपिक आपकी क्लास 10th में पूछे गए थे। इसके बाद पॉल्यूशन हो गया, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, इन सभी टॉपिक पे किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होता है। अब देखो यहाँ पर पाठ्य वस्तु क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में रखे गए। सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना होगा। देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पाठ भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, एक सेकंड, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये चैप्टर है। इसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता, डॉक्टर संपूर्णानंद का शिक्षा का उद्देश्य, राहुल संकृत्ययन का अथातो घुमक्कर जिज्ञासा, राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब चैप्टर, ये सभी गद्य के चैप्टर हैं। अब काव्य के चैप्टर देखो, ये सारे गद्य के चैप्टर थे, कुल 6 चैप्टर, ठीक है। इसमें इसके लेखक नहीं है, लेकिन सड़क सुरक्षा और गंगा स्वच्छता एवं संरक्षण ये भी आपको पढ़ना होगा गद्य में। इसके बाद काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, संत कबीर में इनकी साखी और पदावली पढ़ाई जाएंगी, सूरदास में विनय और वात्सल्य और भ्रमर गीत, और गोस्वामी तुलसीदास में भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कविवर बिहारी का भक्ति एवं श्रृंगार ये कविता होगी, ठीक है, भक्ति एवं श्रृंगार, महाकवि भूषण के शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति। इसके बाद कथा साहित्य में देखो, कथा साहित्य की पाठ्य वस्तु जो है प्रेमचंद का बलिदान, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, यशपाल का समय और भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित, ये कहानियां पढ़नी होंगी, ठीक है। इसके बाद नाटक में देखो, नाटक में अलग अलग पाठ्य पुस्तक अलग अलग जिले में दी गई हैं, जैसे कुहासा और किरण लेखक इस प्रकाशन की इन जिलों में चलेगी। इसके बाद आन की मान के लेखक इस प्रकाशन की इन जिलों में चलेगी। गरुड़ ध्वज इनके लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, ठीक है, यहाँ इन जिलों में चलेगी। और सूत पुत्र लेखक डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी इस प्रकाशन की इस जिले में चलेगी। तो अलग अलग जिले में अलग अलग नाटक की सहायक पुस्तक चलेगी, ये आपको आपके टीचर अच्छे से बताएंगे। इसके बाद संस्कृत में देखो कौन से चैप्टर रखे गए हैं, संस्कृत में जो चैप्टर रखे गए हैं उसको ध्यान से देख लेना। संस्कृत दिग्दर्शिका है तो वंदना है, प्रयागा है, सदाचारोपदेशा है, हिमालय है, गीता मृगतम है। इसके बाद लोभ पापस्य कारणम, ये चैप्टर आपके संस्कृत में रखे गए। तो ये टोटल पूरा सिलेबस है क्लास 11th का हिंदी का, और पेपर का पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इस हिसाब से ही अपनी तैयारी आप करेंगे तो डेफिनेटली 70 में 60-65 नंबर आराम से ले आओगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी विषय के सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सामान्य हिंदी, बाकी आर्ट स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, सभी के सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो नहीं आए हैं वो आ जाएंगे। बाकी के सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी का सिलेबस और पेपर पैटर्न और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लगातार देख पाएंगे इस YouTube चैनल पर। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।